क्या आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रही है, या आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो आप इस वीडियो पर क्लिक नहीं करते। सो फ्रेंड्स, हो सकता है शायद आप उन लोगों में से हो जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा, या आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रहा, आपकी ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें कभी ना कभी एक्सक्यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लाइफ के ऐसे कई अनकंफर्टेबल ट्रूथ के बारे में बात करेंगे जो सुनने में आपको आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन यही सच है। तो फ्रेंड्स, आपकी और अपनी ऐसी कई अनकंफर्टेबल ट्रूथ के बारे में आज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नंबर 1, पीपल यू अट्रैक्ट रिफ्लेक्ट योर वाइब्स। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम अपने आसपास के 5 लोगों का एक एवरेज इंसान है। ये आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। जैसे हम उन 5 लोगों के साथ रेगुलर उठते बैठते हैं, लगभग उन 5 का बिहेवियर का एक एवरेज हमारे अंदर होगा और इसी वजह से हमें अपने सर्कल को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन ये तो है आउटर सर्कल, लेकिन इससे पहले हमें अपने इनर सर्कल को सुधारने की ज़रूरत है। अपने बिहेवियर की या अपने थिंकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डालने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपने वाकई में अपने अंदर ऐसी चीज़ डेवलप करी है जिसकी वजह से आप जैसे इंसान बनना चाहते थे वैसा नहीं देख रहे हो। हम जैसा सोचते हैं हमें वैसे इंसान पसंद होते हैं, जिसकी वजह से आप जैसे इंसान बनना चाहते थे वैसा नहीं है। देखो, हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा इंसान पसंद होता है, मतलब कि जो हमें पसंद कर रहा है वो भी वैसा ही इंसान है। कई केसेस में ऐसा नहीं होता, बट मोस्टली केसेस में यही देखने को मिलता है। तो इसी वजह से वो आपके लिए जिस तरह से निगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, सिमिलरली आप भी उसके लिए एक निगेटिविटी क्रिएट कर सकते हो। और ये भी हो सकता है कि उसका बिहेवियर आपकी वजह से चेंज हुआ हो। यहाँ पर आपको ये चीज़ तो माननी ही पड़ेगी कि जो आपके साथ है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप उनके इन्फ्लुएंस में हो सकता है कि वो आपके इन्फ्लुएंस में है और आपके अंदर कोई दिक्कत हो। तो इसी वजह से हमें अपने इनर सर्कल को सुधारने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस लाने शुरू कर दो, आप उसी इंसान को ज़्यादा लाइक करना शुरू कर दोगे और आप पॉजिटिव होते चले जाओगे। और सामने वाला जो आपके साथ रहता है वो निगेटिविटी रखता है, तो हो सकता है कि उसका भी बिहेवियर चेंज नहीं हो पाएगा, वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा पाएगा। ऑटोमेटिकली ही उसके लिए आपका बिहेवियर पसंद आना बंद हो जाएगा और ऐसा एक बार भी हुआ तो अपने आप ही आपसे कट ऑफ होना शुरू कर देगा और ये एक लॉन्ग रन में आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। पॉइंट नंबर 2, नो वन केयर अबाउट योर ओपिनियन अंटिल यू शो द रिजल्ट। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। स्पेशली इंडिया में लोगों को सलाह देना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके अंकल, आंटी, फ्रेंड्स, नेबर या ना जाने ऐसे कितने लोग जो आपको सलाह देते होंगे, आप उनमें से किसकी बात को सीरियसली लेते होंगे? आपके घर परिवार में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो अच्छी पोजीशन में होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। आपके घर वाले खुद कहते होंगे कि जाओ उनसे मिलो, उनसे सलाह लो, और आप उनसे मिलते हो तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे इसने जो कहा है वो एकदम सही है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि सारी चीज़ें लगभग हर किसी को पता होता है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहता। लेकिन वो सुनता उसी की है जो एक सक्सेसफुल रिजल्ट दे चुका होता है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने लिए काम करो, फिर दूसरे का ओपिनियन देना शुरू करो। ट्रूथ नंबर 3, इट्स नॉट द लैक ऑफ टैलेंट, इट्स द फियर मेकिंग सैक्रिफाइसेस। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल सुनना नहीं चाहते या फिर मानना ही नहीं चाहते, लेकिन ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये करने के लिए मेरे पास टैलेंट नहीं है, या वो इस मुकाम पर इसलिए पहुंच गया है क्योंकि उसके पास इस चीज़ का टैलेंट है। इवन मैं खुद भी यही सोचता था, लेकिन सच तो ये है कि आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा अचीव करोगे ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे। मतलब कि अगर आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा होना है तो आपको अपनी किसी दूसरी चीज़ के अंदर सेक्रीफाइस करने ही होंगे। अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखनी है तो आपको अपने डेली रूटीन में कुछ सेक्रीफाइसेस करने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जिम जाना है और आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है तो आपको अपने खाने के ऊपर सेक्रीफाइस करना होगा। एक फेमस वर्ल्ड चैंपियन वेट लिफ्टर है, उन्होंने एक बात कही थी, हार्ड चॉइसेस इज़ ईजी लाइफ, ईजी चॉइसेस इज़ हार्ड लाइफ। मतलब कि अगर आप अपनी चॉइसेस को हार्ड रखोगे, एक कंफर्टेबल ज़िंदगी नहीं जियोगे, तो चांसेस है कि फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसी चीज़ में एक आसान रास्ता ढूंढते हो तो शायद आपकी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ जर्नी है लाइफ की वो तो थोड़ी सी हार्ड जरूर रहेगी, लेकिन इनमें आपको टैलेंट को दोष नहीं देना है, बल्कि आप
आप अपने कंफर्ट जोन का सेक्रीफाइस करो, लेकिन ये एक ऐसा ट्रूथ है जिसको बहुत सारे लोग मानना नहीं चाहते। नेक्स्ट पॉइंट है, यू ट्रूली अप्रिशिएट लाइफ ओनली आफ्टर यू ऑलमोस्ट डाई। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19 के बाद लोगों के सोचने का तरीका, उसके लाइफ स्टाइल जीने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसका इफेक्ट लंबे समय तक देखने को जरूर मिलेगा। पहले लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि लोग अपने ऊपर इतना इन्वेस्ट करें, अपनी खुशी के ऊपर वक्त दे, लोगों को घूमना फिरना, नए लोगों से मिलना, बाहर के कल्चर्स को जानना, ये एक लायबिलिटी हुआ करता था। मतलब कि जहाँ पर आप पैसा खर्च करते हो, आपको रिटर्न मिलने या ना मिलने से उसे मतलब नहीं था। लेकिन अब चीज़ें अलग हो गई है। मतलब लोगों को अपनी लाइफ जीना, एक्सपीरियंस करना, दूसरी चीज़ों को, दूसरे लैंग्वेज को और नए लोगों को, दूसरे कल्चर्स को ज़्यादा पसंद आने लगा है, क्योंकि उन्हें लाइफ की वैल्यू पता चल गई है। या कहें हम सब डेथ के इतने ज़्यादा पास रहकर आ चुके हैं कि हमें लाइफ की इम्पोर्टेंट का पता चल चुका है। हाँ, कुछ महान लोग हैं जिनको इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो यू एग्जिस्ट एंड इवन दे डोंट केयर अबाउट यू। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सुबह सुबह उठते ही आपके बारे में सोचे। वो सबसे पहले उठने के बाद अपने बारे में ही सोचता है। हम सभी को ब्लेम गेम बहुत पसंद आता है और एक दूसरे के ऊपर सवाल डाल देते हैं कि इसी वजह से नहीं हो पाया या उसकी वजह से नहीं हो पाया, जबकि हमें सच्चाई माननी चाहिए कि जो भी हम आज हैं बस अपनी वजह से हैं। तो इसलिए दूसरों पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोपना बंद कर दो। कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो केयरफुली लिसन। इट डजेंट मैटर हाउ मच यू हैव लर्न, बट यू विल नेवर फील रेडी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? दरअसल ये मेजॉरिटी आप लोगों को हिट नहीं करता, ये उन लोगों को हिट करता है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे? ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहते हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहता हूँ, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना, इनमें और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैमरा जो आप देख रहे हो ना, इसका मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मतलब कि उसके बारे में सब कुछ पता है, उसके टेक्निकल टर्म्स क्या क्या होंगे, वो काम कैसे करती है, उसका स्टेबलाइजेशन कैसा है, उसका बेसिक फंक्शन, उसके सब कुछ मालूम है, उसकी कलर ग्रेडिंग कैसी होगी। लेकिन फिर भी मेरा हिम्मत नहीं हो पाता कि इतना महंगा कैमरा ख़रीदूँ और उसको बाहर निकाल कर यूज़ कर सकूं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ये पहले कभी नहीं किया और यही सोचते हैं कि अभी पुराने वाले कैमरे में काम चला रहे हैं। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द लोगों में सबसे ज़्यादा हार्म होते हैं, जो कि सीख सकते हैं और सीखने के बाद वो लोग इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते और इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अभी भी सीखना है, जबकि एक्चुअल में जब आप वह चीज़ें करोगे तब आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे जितना आपके थ्योरेटिकल सीखा है। इसी चीज़ से हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपको सीखना ज़रूरी है, साथ ही साथ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट में लाना भी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये थे लाइफ के कुछ अनकम्फर्टेबल ट्रूथ। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद पता हो तो उनको वेल गुड, और जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया। सो फ्रेंड्स, नीचे कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियोज़ में। तो गुड बाय, टेक केयर।